हाँ तो दोस्तों 32 साल की एक महिला रहती है जो विधवा रहती है और जो बेहद खूबसूरत रहती है। और सुबह ही 4 बजे वो मंदिर आती है। और जब मंदिर आती है तो दोस्तों वहाँ पर एक पुजारी रहता है, बेहद हष्ट पुष्ट रहता है, वो उसी का वेट करता है। और वेट करता है जब वो महिला जो विधवा रहती है जो मंदिर में आती है, तब वो जो पुजारी उसको तहखाने में नीचे ले जाके उसके साथ संबंध बनाता है। और जब संबंध बनाता है दोस्तों, उसी दौरान जो ये औरत रहती है विधवा, उसका जो गुप्तांग देखने के बाद वो डर जाती है। और डरने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा बिहेव करती है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और इधर जो पुजारी था, वो औरत का भी जो उसका भी जो शरीर का अंग जो देखने के बाद वो भी बेहद चौंक जाता है। तो दोस्तों ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, तो चलिए पूरा जानने के लिए हमारे ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा, स्किप करके नहीं देखिएगा। बहुत अच्छा है, मतलब सच्ची घटना पे आधारित है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश की गांव में एक छोटा सा गांव पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो वहीं की सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर दोस्तों एक कमला नाम की औरत रहती है। उसकी शादी अभी जल्दी होती है। इसी प्रकार दोस्तों के कुछ ही दिन बाद जो है, उसका पति, उसके पति का नाम रहता है रमेश। तो दोस्तों जो उसका पति रमेश रहता है, दोनों का जीवन हंसी खुशी चल रहा था। और यहाँ जो रमेश रहता है वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी वाले उसको करते क्या है, किसी किसी काम के चक्कर में सिलसिले में उसको बाहर भेजा करते थे, कहीं तार लगाना, कहीं खंबा लगाना है। तो इस प्रकार दोस्तों जो रमेश था वो काम वगैरह करता था। इस प्रकार दोस्तों उसका जीवन यापन अच्छे से चल जा रहा था। और इधर जो इसकी औरत थी कमला, वो अपना घर द्वार देखती थी, उसकी एक सास थी। तो अपना इस प्रकार दोस्तों ये घर देखती थी, और पति जो था अपना खेती बाड़ी भी देखता था, और ये जो बिजली का काम करता था वो करता था। इस प्रकार दोस्तों इन लोग का जो घर संसार अच्छे से चल रहा था। फिर दोस्तों एक दिन रमेश को ना उनके साहब जो है कहीं बिजली के काम के सिलसिले में उसको बाहर भेज देते हैं। तो बिजली के काम में जानते हैं ना, प्रिकॉशन बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों उस दिन जल्दी जल्दी में वो, कहने का मतलब कुछ सुरक्षा का सामान वो भूल जाता है। इस प्रकार दोस्तों जो रमेश रहता है अपने ड्यूटी पर जाता है, और वो यहाँ पर जो है कहते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक का जब काम करिए तो कुछ जूता वगैरह रहता है, उस टाइप में पहन लीजिए तो करंट वरेंट लगने का खतरा कम रहता है। तो जल्दी जल्दी में दोस्तों वो सब भूल जाता है। इस प्रकार जब वो वायरिंग का काम वगैरह करने जाता है, तो उसको कुछ करंट का झटका लगता है, और ऊपर जो है खंबे पर से वो नीचे गिर जाता है। और जब गिर जाता है तो दोस्तों जो उसके बाद जो दशा उन लोग की बिगड़ती है, फिर दोस्तों वो सुधरती नहीं है। कहते हैं ना, भगवान भी गरीब को ही ज्यादा दुख देते हैं। इस प्रकार रमेश जो था बेहद मन से कमा रहा था, सब कुछ कर रहा था, और ऊपर से जब वो गिरता है तो उसके बाद वो शरीर से विकलांग हो जाता है, पैरालिसिस जिसको कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर रहते हैं उसको बोल देते हैं कि ऐसा है, अब तुम्हारा पति जो है बहुत जल्दी ठीक तो होने वाला नहीं है, ना के बराबर आशा करना। लेकिन अब ऐसा डॉक्टर बोल देते हैं तो क्या घर वाले साथ तो छोड़ नहीं देते, जाहिर सी बात है पत्नी। अब उसके बाद जो उसकी पत्नी कमला रहती है, उसी दिन से दोस्तों ना हंसती है न बोलती है, जिसके पर दुख पड़ता है वही जानती है। तो दोस्तों यहाँ जो कमला रहती है अपने पति को उस दिन से के बाद दिन रात सेवा करती है, पैर की मालिश करना, सब कुछ करना, कि कैसा है तो उसका पति ठीक हो जाए। अब उसके घर में कमाने वाला ही पड़ गया, सोची कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रकार दोस्तों जो कमला थी उसकी दिन रात सेवा करती थी, 6 महीना उसकी सेवा की। और उसके बाद उसकी जो सास थी वो देखती थी वो शैतान मतलब शांति से बैठी रहती थी। तब उसकी सास बोलती है कि ऐसा है बहू, थोड़ा मंदिर वंदिर चली जाया कर, थोड़ा मन तुम्हारा लग जाएगा, ऐसे टेंशन ना रहा कर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों उसकी माँ भी उसको सांत्वना देती है। यहाँ पर दोस्तों जो कमला रहती है वो भी दिनों रात रोया करती, क्योंकि उसको बच्चे बच्चे भी नहीं थे। इस प्रकार उसका पति भी विकलांग था, उसका साथ छूटने वाला था, क्योंकि बेहद वो कमजोर हो गया था। खटिया पे जानते हैं पड़े पड़े आदमी न खाता है न पीता, तो शरीर कहाँ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो उसका पति रहता है रमेश, एक दिन दोस्तों वो अपना आखिरी सांस ले लेता है। इसके बाद जो कमला रहती है बिल्कुल बेसहारा हो जाती है। इसके बाद तो कमला बिल्कुल शांत हो जाती है, टेंशन में आ जाती है, ना हंसना रहता है, ना बोलना रहता है, ना खाना ना पीना। इस प्रकार दोस्तों बिल्कुल शांति से घर में बैठती है। फिर उसकी जो सास उसको समझाती है कि बेटा कहीं मन लगाओ, कुछ तो काम करो, नहीं तो तुम टेंशन में रहोगे, ऐसे कैसे जीवन चलेगा। ऐसा हुआ करे तुम मंदिर चली जाया करो, मंदिर को धो पोछो, भगवान में मन लगाओ, कैसे तुम्हारा मन लग जाए।
इस प्रकार दोस्तों जो कमला भी सोचती है कि चलो माँ ठीक कह रही हैं, तो वो 4 ही बजे उठ के मंदिर चली जाती थी। मंदिर जाने के बाद दोस्तों वो पूरा मंदिर की साफ सफाई करती थी और देख रेख करती थी, भगवान में मन लगता था। लेकिन दोस्तों जैसे फर्स्ट दिन जब वो मंदिर जाती है, तो वहां पर दोस्तों एक शख्स ऐसा इंसान मिलता है, हट्टा कट्टा मोटा रहता है, मतलब देखने में जवान की कोई भी देख ले तो थोड़ा सा मन में कुछ होने लगता था फीलिंग। इस प्रकार दोस्तों जो कमला रहती है, फर्स्ट दिन जब उसको देखती है उस पुजारी को, तो कुछ उसको अजीब लगता है, मतलब शरीर में कुछ फीलिंग अच्छी लगती है कि मतलब कहते ना कि बड़ा स्मार्ट है, ये है वो है। तो इसी प्रकार दोस्तों उसके अंदर भी जगी थी, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी, उसको क्या जरूरत थी। लेकिन दोस्तों ना फिर ऐसे धीरे करते करते जो वो मंदिर आने लगी। इस प्रकार जो पुजारी था वो भी कमला इतनी सुंदर थी उसको भी देखता था, देखते ही रह जा रहा था। इस प्रकार दोस्तों अब इनका रोज मंदिर आने का सिलसिला चालू हो गया। ये भी भगवान में मन लगा रही थी, खुश थी। सास भी कहती थी चलो अच्छा इस बेचारी का मन लग रहा है। इस प्रकार अब इधर पुजारी भी था, वो भी बेहद खुश था कि उसको मंदिर बढ़िया साफ सुथरा सब कुछ मिल जा रहा था और इतनी सुंदर औरत रोज मंदिर में आ रही थी, उसके दर्शन हो जा रहे थे। फिर एक दिन दोस्तों धीरे धीरे करके जो कमला रहती है उसके मन में भी जो है, इधर जो पुजारी था उसका नाम दोस्तों रहता है मनु। मनु पुजारी जो था, उसको देखने के बाद उसके भी मन में कुछ कुछ हो रहा था। लेकिन ठहरी विधवा, वो बेचारी किसी से क्या बोलेगी। तब एक दिन दोस्तों वो चलते चलते वो टच हो जाती है मनु पुजारी से। और जब टच हो जाती है तो कुछ उसके शरीर में झंझनाहट होती है और इधर पुजारी के भी हो रहा था। दोनों कहीं ना कहीं मन में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इस प्रकार दोस्तों फिर होता क्या है, एक दिन पुजारी जो है उसका धीरे से हाथ पकड़ते हैं, तो कुछ बोलती नहीं है। तो पुजारी समझ जाता है कि इस औरत के भी अंदर आग जल रही है जो मेरे अंदर है। इस प्रकार दोस्तों जब उसका हाथ पकड़ता है तो वो भी बेचारी कुछ बोलती नहीं है और दोनों जो है नीचे तहखाने में चले जाते हैं। और जब तहखाने में जाते हैं दोस्तों तो वहां पर पुजारी उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वो भी उससे अपने प्यार का इजहार करती है। दोनों बेहद खुश थे। इस प्रकार दोस्तों जो पुजारी रहता है अपना कपड़ा उतारता है, धीरे धीरे वो भी करके अपना कपड़ा उतारती है। इस प्रकार दोस्तों जैसे पुजारी अपना कपड़ा उतारता है तो उसका इतना बड़ा गुप्तांग देखने के बाद जो औरत रहती है कमला, वो बेहद डर जाती है। कहती है भगवान आज तो मेरी सामत आ जाएगी, आज तो मेरा लग रहा है कि दिन ही खराब हो जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों जो कमला रहती है वो भी जब अपने कपड़े उतारती है तो उसका भी जो शरीर का जो छाती रहता है जो भी है, उसको देखने के बाद इधर जो मनु रहता है वो भी बेहद खुश हो जाता है कि इतना अच्छा कैसे किसी औरत का हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखने के बाद बेहद खुश थे। आज जब खुश थे तो दोनों दोस्तों संबंध बनाते हैं। संबंध बनाते बनाते दोस्तों इन लोगों को पूरी रात बीत जाती है, सुबह हो जाती है। उधर सास इंतजार कर रही थी कि बहू गई अभी तक आई नहीं। फिर दोस्तों वो बहू जब सुबह पहुंचती है तब सास पूछती है कि ऐसा है बहू तुम कहाँ थी पूरी रात। तब वो बोलती है कि ऐसा है माँ जी, कोई एक हमारी पुरानी सहेली है उसी के घर चले गए थे। तो सास भी कुछ बोलती नहीं थी कि अगर कुछ पूछ बैठेंगे तो ये रोने लगेगी और चलो ठीक ही है जहाँ इसका मन लग जाए। इस प्रकार दोस्तों सास भी कुछ बोल नहीं रही थी। इस प्रकार बहू भी थी आजाद थी। इस प्रकार दोस्तों जो बहू थी उसको एक उद्देश्य मिल जाता है, मंदिर आना, पुजारी के साथ संबंध बनाना, पुजारी के साथ हंसी मजाक करना। उसका जीवन उसी दिन से खुशहाल चलने लगा था। अब उसको खुश देखने के बाद सास भी चलो बढ़िया खुश थी कि चलो मेरी सास बहू जो थी अब कम से कम खुश तो रहने लगी है। अब इस प्रकार दोस्तों जो इन लोगों का सिलसिला था लगातार चालू था संबंध बनाने का। फिर एक दिन दोस्तों जब मंदिर में एक औरत आती है वो भी पूजा करने के लिए। तो जब पूजा करने के लिए आती है तो चारों तरफ देखती है कि आज मनु पुजारी नहीं दिख रहा है। तो उसको ढूंढते ढूंढते एक तहखाने में जाती है, पुजारी पुजारी करती है तो उसको कुछ आवाजें आ रही थी। तो जब आवाजें आ रही थी तो जो सीन वो देखती है उसको भी देखने के बाद पैरों तले उसकी जमीन खिसक जाती है। तब वो कहती है घोर कलयुग आ गया, बताओ मंदिर के पुजारी होके ऐसी विधवा औरत के साथ ये संबंध बना रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है। कहते हैं ना कोई भी काम करो तो एक दिन पकड़ा जाता ही है। इस प्रकार दोस्तों इन दोनों का जो संबंध बनाने का सिलसिला था वो एक ना एक दिन पूरी दुनिया जान जाती है। अब उस मंदिर में कुछ दिन तो सबका आना बंद हो गया था कि यहाँ पर गंदा काम होता है, ये मंदिर नहीं धंधे वाला जगह हो गया है। इस प्रकार दोस्तों वो औरत रहती हल्ला मचा देती है। अब यहाँ पर जो कमला थी उसकी सास भी उसको चार बातें सुनाने लगती है कि तुमने कल मुंह ही तेरा मुंह काला कर दिया, मेरा मुंह काला कर दिया, तुम ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, मुझे क्या पता था तुम मंदिर जाती है कि क्या करती। इस प्रकार दोस्तों उसकी सास भी उसको बहुत खरी खोटी सुनाती है। लेकिन उसकी सास भी कर क्या सकती है, उसको भगा नहीं सकती कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो विधवा थी ना, उसके बच्चे थे।
इस प्रकार दोस्तों जो मनु पुजारी थी, देर न करते हुए फिर उसको कुछ आदमी कहते हैं इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाए, ये पुजारी नहीं ये हैवान है। अब इस प्रकार दोस्तों जो पुजारी रहता है वो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, वो भी कहता है जो तुम्हारी लोग की इच्छा है वो कर लो। इस प्रकार दोस्तों जब पुलिस आती है तो उस पुजारी का जो पूरा रिकॉर्ड चेक होता है कि आखिर ये पुजारी भी है कि कुछ और है। इस प्रकार दोस्तों जो पुजारी रहता है उसका नाम पुजारी मनु की जगह साहिल कुमार रहता है। अब वो हिंदू नहीं मुस्लिम था। अब सोचिए, इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे उसका राज खुल रहा था। अब राज खुलने के बाद होता क्या था कि वो मंदिर में बोल रहा था कि मंदिर में हम इसलिए काम करने आए थे कि यहाँ पर चढ़ावा वगैरह चढ़ता है तो हमारा जीवन यापन हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पुराने जमाने का एक चोर हूँ। तब दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद पुलिस पूरा रिकॉर्ड खंगारती है। उसको भी एक साहिल कुमार का जैसे इंसान की उसको तलाश थी। इस प्रकार वो समझ जाते हैं कि ये वही साहिल कुमार है जो बहुत बड़ा चोर था, यहाँ पे मंदिर में पुजारी बनकर दूसरे देश में आ जाता है, इसलिए कोई जान नहीं पाता है। अब ये सब बातें जो है ना, जब कमला को पता चलता है कि जिस आदमी के साथ हम संबंध बना रहे थे, प्यार कर बैठे, वो पुजारी नहीं महज एक चोर है, तो दोस्तों वो भी शर्मसार हो जाती है। वो भी मतलब उसको बहुत ज्यादा उसको भी पछतावा हो रहा था कि कैसे आदमी से हमने संबंध बनाए। इस प्रकार दोस्तों गांव वाले भी यही बोल रहे थे, अरे वो तो विधवा है, उसको कोई क्या बोलेगा, वो तो ऑलरेडी अच्छे कर्म होते तो विधवा ना होती। इस प्रकार दोस्तों उसको सब कोई ऐसे उसको मतलब इतना उसको अपमानित कर रहे थे। अब वो बेचारी करे तो करे क्या, न मर सकती न जी सकती। इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो पुलिस रह रहा था, पुलिस वाले जो मनी पुजारी थे साहिल कुमार को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद दोस्तों उसको जेल में डाल देती है फ्रॉड करने के जुर्म में। इस प्रकार दोस्तों उस पुजारी साहिल कुमार को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं और जेल में डाल देते हैं। तो दोस्तों एक छोटी सी सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, और इस ब्लॉग को सुनाने का मतलब किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था। बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि कैसे कैसे लोग समाज में हैं कि महज स्वार्थ के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। सोचिए यहाँ पर जो चोर था, डाकू था, मंदिर में आके फिर भी उसका मन साफ नहीं हुआ। इस प्रकार दोस्तों कहते हैं ना, बहुत समाज में लोग गंदे हैं, मुखौटा पहनकर अच्छाई का चोर रहते हैं, फिर भी उनका मन नहीं साफ होता है। तो दोस्तों ऐसे लोग से सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों चलिए, अच्छा लगा हो हमारा ये ब्लॉग तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।